आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लस टू केमिस्ट्री का सेकंड लेसन जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो चैप्टर है हमने इसको मेनली 7 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। वो 7 टॉपिक्स कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन और टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो होगा मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं वो सभी मेथड्स हम डिटेल से यहां डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक होगा वो होगा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन सॉलिड्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन गैसेस, सब यहां पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा राउट्स का। राउट्स का के बाद हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स जिसको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कह देते हैं। और लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिटेल से हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे इस लेसन का। तो आइए समझते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन में हमें सॉल्यूशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए सबसे पहले कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं। देखो लिखा हुआ है सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। कोई भी जो सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है जी, होमोजेनियस मिक्सचर। ये वर्ड हम प्रीवियस क्लासेस में सुन चुके हैं। होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्या होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर? जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो। द सॉल्यूशंस व्हिच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जिनकी कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म हो, उनको हम क्या कहते हैं? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो कोई भी जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर होगा, टू और मोर कंपोनेंट्स का, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है टू और मोर कंपोनेंट्स, मतलब किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। यदि किसी सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स हैं तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को हम बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं। यदि किसी सॉल्यूशन के तीन कंपोनेंट है तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम टर्नरी सॉल्यूशंस कहेंगे। और यदि किसी सॉल्यूशन के 4 कंपोनेंट्स हैं तो हम उसको क्वार्टनरी सॉल्यूशंस कहेंगे। यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि ये कोई कंडीशन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन के हमेशा दो ही कंपोनेंट्स होंगे, दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जितने भी हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे सभी के दो कंपोनेंट्स ही होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि इस लेसन में हमारा जो फोकस है वो हमेशा बाइनरी सॉल्यूशंस पे ही रहेगा। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिनके दो कंपोनेंट्स होते हैं। वो दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज द सॉल्वेंट एंड द सेकंड कंपोनेंट इज द सॉल्यूट। आइए समझते हैं सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्वेंट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर या कह सकते हैं सॉल्यूशन which is present in large quantity। किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लार्ज क्वांटिटी में हो, जो ज्यादा मात्रा में हो, ज्यादा अमाउंट में हो, उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। और सॉल्यूट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर which is present in lesser quantity। किसी भी मिक्सचर का, किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लेस क्वांटिटी में हो उसको हम सॉल्यूट कहेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लिखा हुआ है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन आपको पता है शुगर सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? शुगर और वाटर। शुगर आपको पता है लेसर अमाउंट में होती है और लेसर अमाउंट में होती है इसलिए हम शुगर को सॉल्यूट कहेंगे। और वाटर लार्ज
लार्ज अमाउंट में होता है और लार्ज अमाउंट में होता है तो इसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। मतलब सॉल्वेंट क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लार्ज अमाउंट में हो उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, और किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लेस अमाउंट में हो उसको हम सोल्यूट कहेंगे। जी, उसके बाद हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। देखो सॉल्यूशन का नाम लेते ही बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि कुछ ना कुछ लिक्विड होगा। सॉल्यूशन का नाम लेते ही दिमाग में आता है कि कुछ ना कुछ लिक्विड होगा, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। मतलब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। किसके बेस पे लिखा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। मतलब सॉल्वेंट और सोल्यूट की फिजिकल स्टेट के बेस पे, फिजिकल स्टेट का मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इसके बेस पे हमने सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट वन इज द सॉलिड सॉल्यूशन, सेकंड वन इज द लिक्विड सॉल्यूशन, थर्ड वन इज द गैसियस सॉल्यूशन। First one is the solid solution, second one is the liquid solution and third one is the gaseous solution। और ये जो 3 सॉल्यूशन है वो भी आगे जाके 3-3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। 3-3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ओवरऑल यदि हम देखें, हम कहें तो ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन 9 टाइप के होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं इस टेबल की हेल्प से। देखो यहाँ पे टेबल बनी हुई है। फर्स्ट कॉलम है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सेकंड है कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, थर्ड सोल्यूट क्या होगा, और ऐसे सॉल्यूशन का हम क्या नाम रखेंगे, क्या नाम देंगे उसको, और फिर ऐसे सॉल्यूशंस के एक-एक दो-दो हम कॉमनली यूज्ड एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस, जितने भी सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, जितने भी सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, सब में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होता है। सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा, लेकिन जो सोल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड होगा, लेकिन जो सोल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड है, सोल्यूट भी सॉलिड है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे? ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे सॉलिड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। सॉलिड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। यदि आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसका जो सॉल्वेंट है जिसमें वो सॉलिड है और सोल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट सॉलिड है और सोल्यूट लिक्विड है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे? लिक्विड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। लिक्विड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को नाम देते वक्त ध्यान रखना है सोल्यूट को पहले लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है लिक्विड इन सॉलिड। उसके बाद यदि आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड है और सोल्यूट गैस है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे गैस इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। गैस इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। आइए एग्जांपल्स समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल था सॉलिड इन सॉलिड, मतलब सॉल्वेंट भी सॉलिड, सोल्यूट भी सॉलिड। ऐसे सॉल्यूशंस का जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो होती है एलॉयज। वी नो दैट एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ 2 or more metals, फॉर एग्जांपल ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिल्वर, सबके सब एलॉयज हैं। मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड और सोल्यूट भी सॉलिड, दोनों कंपोनेंट सॉलिड होते हैं। उसके बाद बात की जाए लिक्विड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशंस की बात की जाए, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सोल्यूट लिक्विड है लेकिन सॉल्वेंट सॉलिड है। ऐसे सॉल्यूशंस के बेस्ट नोन एग्जांपल्स होते हैं अमलगम, अमलगम्स। आपको पता है अमलगम भी एक तरह की एलॉय होती है, अमलगम भी एक तरह की एलॉय होती है, लेकिन एक कंपोनेंट, एक मेटल लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। एग्जांपल सोडियम अमलगम। आपको पता है मरकरी यहां पे यूज हुआ है, मरकरी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर।
जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम, ये सब के सब किसके एग्जांपल है? लिक्विड इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशंस के। उसके बाद बात की जाए गैस इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन। गैस इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशन मतलब जहां पे सोल्यूट गैस है, आगे जो हम लिखते हैं वो सोल्यूट लिखते हैं, पीछे हम सॉल्वेंट लिखते हैं। सोल्यूट गैस है और सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट है। तो ऐसे सॉल्यूशंस का जो एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब एट पैलेडियम सरफेस। आपको पता है पैलेडियम, पैलेडियम एक मेटल है and metals are found at in solid state at room temperature. पैलेडियम सॉलिड है और हाइड्रोजन गैस है। मतलब जो हाइड्रोजन गैस है वो पैलेडियम के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम गैस इन सॉलिड टाइप सॉल्यूशंस कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज द सॉलिड इन सॉलिड टाइप, सेकंड वन इज द लिक्विड इन सॉलिड टाइप एंड द थर्ड वन इज गैस इन सॉलिड टाइप। सेम इसी तरह यदि हम देखें तो जो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं ये भी तीन टाइप के होते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन भी तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से तीन टाइप है देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जितने भी लिक्विड सॉल्यूशन होंगे, जितने भी लिक्विड सॉल्यूशन होंगे सब में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा। देखो जितने भी सॉलिड सॉल्यूशन थे सब में सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड था। उसी तरह जितने भी लिक्विड सॉल्यूशंस हैं सब में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही होगा। लेकिन जो सॉल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। तो इन्हीं के बेस पे लिक्विड सॉल्यूशन की भी तीन कैटेगरीज बनाई गई है। लिक्विड सॉल्यूशन भी तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से तीन टाइप होते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड इन लिक्विड टाइप, सॉलिड इन लिक्विड टाइप। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड टाइप, लिक्विड इन लिक्विड टाइप एंड द थर्ड वन इज गैस इन लिक्विड टाइप। तीन टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं। सॉलिड इन लिक्विड टाइप, लिक्विड इन लिक्विड टाइप, गैस इन लिक्विड टाइप। आइए एग्जांपल्स देखते हैं इनके। फर्स्ट इज द सॉलिड इन लिक्विड टाइप मतलब जहां पे सोल्यूट सॉलिड हो और लिक्विड जहां पे सोल्यूट सॉलिड हो और जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट हो। एग्जांपल है शुगर प्लस वाटर। यहाँ पे जो वाटर है वो लिक्विड है और जो शुगर है वो सॉलिड है। मतलब हम कह सकते हैं शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, इस तरह के जितने भी सॉल्यूशंस हैं सब के सब किसके एग्जांपल होंगे? सॉलिड इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशंस के एग्जांपल होंगे। उसके बाद बात की जाए लिक्विड इन लिक्विड टाइप। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड स्टेट में होंगे और इनका जो बेस्ट नोन कॉमनली एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर, मिथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड होंगे। मिल्क इन वाटर, सबके सब किसके एग्जांपल होंगे? लिक्विड इन लिक्विड टाइप के। उसके बाद बात की जाए गैस इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड टाइप सॉल्यूशन मतलब जहां पे सोल्यूट गैस और जो लिक्विड होगा वो सॉल्वेंट होगा। गैस इन लिक्विड, सोल्यूट गैस, आगे जो लिखा होता है सोल्यूट होता है, पीछे जो लिखा होता है वो सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट गैस होगी और जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। एग्जांपल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। आपको पता है जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, पेप्सी, कोक या और भी कोई जो भी आती है, सब में CO2 गैस डिजॉल्व की जाती है। क्यों डिजॉल्व की जाती है आगे इस लेसन में पढ़ेंगे हम। आपको पता भी है CO2 एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव। मतलब CO2 यहाँ पे जो है CO2 गैस है, वो जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो हो गई लिक्विड। तो जो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं वो भी हमने तीन टाइप के यहाँ पे लिखे हैं। कौन कौन से हैं? सॉलिड इन लिक्विड टाइप, लिक्विड इन लिक्विड टाइप एंड थर्ड वन इज द गैस इन लिक्विड टाइप। सेम इसी तरह से यदि हम देखें तो जो गैसेस सॉल्यूशन है वो भी तीन टाइप के होते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? जितने भी गैसेस सॉल्यूशन है सब में सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा।
देखो जैसे जितने भी सॉलिड सॉल्यूशन थे सब में सॉल्वेंट क्या था, सॉलिड। जितने भी लिक्विड सॉल्यूशन थे सब में सॉल्वेंट क्या था, लिक्विड। जितने भी गैसेस सॉल्यूशन है सब में सॉल्वेंट क्या होगा, गैस। सॉल्वेंट होगा गैस, लेकिन जो सॉल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसी के बेस पे हमने गैसेस सॉल्यूशन को भी तीन भागों में बांट दिया, तीन भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज द solid in gas type, solid in gas type. Second is the liquid in gas type, liquid in gas type. And the third one is gas in gas type, gas in gas type. तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं गैसेस सॉल्यूशन, तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड इन गैस टाइप, लिक्विड इन गैस टाइप एंड गैस इन गैस टाइप। आइए एग्जांपल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले सॉलिड इन गैस टाइप, जहां पे सोल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट गैस हो। ऐसे सॉल्यूशंस के जो कॉमनली एग्जांपल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, हवा में धूल मिट्टी के कण, डस्ट पार्टिकल सॉलिड होते हैं और एयर आपको पता है गैसेस का मिक्सचर है। उसके बाद लिक्विड इन गैस, जहां पे सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट गैस हो। और ऐसे सॉल्यूशंस का कॉमन एग्जांपल है मॉइस्चर इन एयर, वाटर वेपर्स इन एयर, हवा में नमी, हवा में पानी के कण, हवा में पानी की बूंदें। मॉइस्चर क्या है, लिक्विड है और एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर। उसके बाद गैस इन गैस, जहां पे सॉल्यूट भी गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो। ऐसे सॉल्यूशंस का बेस्ट नोन एग्जांपल है एयर। वी नो दैट एयर इज मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। वो गैस कौन कौन सी है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मेन कौन कौन सी गैसेस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एयर इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम कह सकते हैं कि जो गैसेस सॉल्यूशन है वो भी तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड इन गैस टाइप, लिक्विड इन गैस टाइप और गैस इन गैस टाइप। ओवरऑल यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन कितने टाइप के हुए, 9 टाइप के हुए। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज सॉलिड इन सॉलिड टाइप, सेकंड इज लिक्विड इन सॉलिड टाइप, थर्ड इज गैस इन सॉलिड टाइप, फोर्थ इज सॉलिड इन लिक्विड टाइप, fifth is liquid in liquid type, sixth is gas in liquid type, seventh is solid in gas type, eighth is liquid in gas type and the last one is ninth is gas in gas type. तो सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, 9 टाइप के होते हैं। ये हमने किसके बेस पे बताया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट। सॉल्वेंट और सोल्यूट की फिजिकल स्टेट के बेस पे हमने सॉल्यूशन को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो आज हमने इस वीडियो में सॉल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टडी किया है, बेसिक इंट्रोडक्शन स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, डिटेल से हम स्टडी करेंगे। धन्यवाद।